या गाइस, सो लाइक हमारा चैप्टर चल रहा था लिक्विडिटी डायनेमिक्स एंड मार्केट एफिशिएंसीज। सो इसमें हमने लास्ट वीडियो में बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी के बारे में सीखा था। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर आवर सेटअप, एंड दिस विल बी ओनली, ये पूरी एक मैं वीडियो आपको सिर्फ फेयर वैल्यू गैप सिखाने के लिए बना रहा हूँ गाइस। एंड ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एवरीवन शुड नो कि एक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कौन सा फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमें कंसिडर करना है। ओके, सो लाइक ये तो अपना फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक हो गया ऑफ एस एम सी। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ प्राइस इम्बैलेंस। ओके, सो मैं आपको चार्ट्स पे अच्छे से समझाता हूँ कि हाउ दिस वर्क्स एंड व्हाट आर द थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या रखेंगे, इसका मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि बेसिकली व्हाट इज़ अ फेयर वैल्यू गैप। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ अ कैंडल। ओके, अब मान लीजिए बहुत बड़ी कैंडल बनती है और इससे प्रीवियस कैंडल वाज हेयर एंड द नेक्स्ट कैंडल वाज हेयर। ओके, सो ये जो पूरा बीच का अपना एरिया हो गया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एन फेयर वैल्यू गैप। ओके, वेट मैं एक बार इसको अच्छे से मार्क कर देता हूँ। वैसे इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। सो दिस एरिया इज द फेयर वैल्यू गैप। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली मार्केट मूव करती है। ओके, लेट्स सपोज कि मार्केट ने एक कैंडल बनाई, ठीक है। अब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है। अब लाइक मार्केट ने एक एफिशिएंट मूव दी कि यहाँ पे एक कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट ने एक ऊपर और छोटी कैंडल बनाई, ठीक है। उसके बाद इन सब का एरिया मार्केट ने एक बारी स्वीप किया एंड उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक ऊपर की तरफ कैंडल बनाई। ओके, सो ये होती है एक एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी। दिस इज नोन एज एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी। एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी का मतलब कि एक जो प्राइस पॉइंट है, लेट्स सपोज 1.18214, ठीक है। इस प्राइस पॉइंट में जहाँ पे भी ये सारी कैंडल्स बनी है, ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंटली प्राइस हुआ है कि लाइक किसी को यहाँ पे बाय करना था तो मार्केट ने यहाँ पे बाय करते हुए गई, उसके बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ पे प्राइस आके और जो और बायर्स इसी प्राइस पे बाय करना चाह रहे थे तो उन सबको एक लाइक अच्छा सा मौका दिया कि यस दे कैन एंटर, और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट की लाइक अप एंड डाउन प्रॉपर मूवमेंट करते हुए चली गई। ओके, सो यू मस्ट बी नोइंग कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एक एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी या मार्केट ऐसे मूव करती है। ओके, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं करेगी कि ठीक है मार्केट आई और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। ओके, ठीक है, ये एक एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी है। और इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी होगी इस टाइप से कि मार्केट डायरेक्ट ही शॉर्ट अप कर गई ड्यू टू वेरी ह्यूज बाइंग। ओके, सो जब ऐसी ह्यूज बाइंग होती है तो इसमें ये रहता है कि ओके यहाँ पे ये जो पूरा गैप है ये अब इतना अच्छे से एफिशिएंटली डिलीवर नहीं हुआ क्योंकि इंस्टीट्यूट ने प्राइस लिमिट ऑर्डर नहीं अपना मार्केट ऑर्डर डाला, तो उनको जहाँ पे भी जिस भी प्राइस पे ऑर्डर्स मिले उन्होंने कैप्चर कर लिया। ओके, बट नहीं, एक एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी इस टाइप की दिखती है कि हाँ सारे प्राइस पॉइंट अच्छे से हो, क्योंकि अब काफ़ी सारे बायर्स होंगे जो इस प्राइस पे दोबारा बाय करना चाह रहे होंगे, या यही वाला इंस्टीट्यूट या और इंस्टीट्यूट होगा जो यहाँ पे बाय करना चाह रहा होगा इस प्राइस पे। सो मार्केट इस चीज़ को दोबारा एफिशिएंटली नीचे की तरफ लाइक ये प्रोबेबिलिटी। ओके, मैक्सिमम टाइम हम ये प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे कि ये होने के बाद मार्केट एक बारी नीचे की तरफ ओके इस प्राइस पॉइंट पे दोबारा आएगी और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर या नीचे जाएगी। ओके, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट आएगी, ठीक है। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू गैप। अब अगर यहाँ पे विक्स होती है, ठीक है, मान लो यहाँ पे इतनी विक्स है। ओके, इस कैंडल में भी विक्स है, इस कैंडल में भी विक है, ठीक है।
तो हमें सिर्फ कंसीडर करना है इस वाली कैंडल की बॉडी, जो बॉडी बचेगी आफ्टर द विक्स। क्योंकि ये मान लीजिए कि अगर विक्स आ जाती है, अगर कहीं पे विक्स आ जाती है, तो विक्स का मतलब ये हुआ कि वो वाला प्राइस वहां तक के लिए एफिशिएंटली डिलीवर हो चुका है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल बनती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बनी रेड, ठीक है। सो अगर इसकी विक्स भी, सेकंड कैंडल की विक्स यहाँ तक आ जाती है, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो ये प्राइस है वो यहाँ तक एफिशिएंटली डिलीवर हो गया, ठीक है। प्राइस डिलीवरी हो गई। अब जो थोड़ा इम्बैलेंस्ड एरिया है वो ये वाला पार्ट बचा सिर्फ, ठीक है। सो विक्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड, ये मेरी बात नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें इस चीज़ का, कि विक्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इम्बैलेंस बचता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आके और ऊपर चली जाएगी, ठीक है। सो दिस एरिया इज इन फेयर वैल्यू गैप, ओके। सो फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि एक कैंडल है, ठीक है, उसके बाद एक कैंडल बनी सेकंड कैंडल, और उसके बाद बड़ी थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट और थर्ड कैंडल, ओके, ये फर्स्ट है, ये थर्ड कैंडल है, ओके। इसके बीच में जो सेकंड कैंडल की बॉडी रहेगी अनमिटिगेटेड, कि जिसमें ना फर्स्ट कैंडल की विक या बॉडी आई, ना थर्ड कैंडल की विक या बॉडी आई, ठीक है। जो उसके बीच में बॉडी बचेगी, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे अ फेयर वैल्यू गैप, ओके। और मोर और द लेस कंसीडर करेंगे कि ये एक इम्बैलेंस है और प्राइस इसमें ट्रेड करने आएगा ही आएगा, ओके। सो सबको एक फेयर वैल्यू गैप की नॉलेज हो गई। सो अब लाइक मैं आप लोगों को चार्ट्स पे दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हाउ डज अ फेयर वैल्यू गैप लुक, ओके। अब देखो 1 आवर चार्ट है। सो ये हो गई एक फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये हो गई सेकंड कैंडल, और ये हो गई एक थर्ड कैंडल, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे एक फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे, दिस इज एन फेयर वैल्यू गैप, और इन शॉर्ट फॉर्म FVG, ठीक है। अब मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये कंकरेंट भी हो सकते हैं, ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड, ये थर्ड। अब अगर यहाँ पे मार्क करूं तो दिस इज अगेन एन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये दोबारा से एक FVG है, ओके। सो ये इस केस में ये फर्स्ट कैंडल होगी, ये सेकंड कैंडल, और ये थर्ड, ठीक है। सो दो कैंडल ऐसे भी समझ सकते हो ईज के लिए, कि दो कैंडल के बीच में जब भी बॉडी गैप रह जाएगा, कितनी भी दो कैंडल, यहाँ पे ये बॉडी गैप है, यहाँ पे ये बॉडी गैप है, तो हम उस चीज को एज अ फेयर वैल्यू गैप कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में ही देखना है, नो मैटर कि उससे पहले यहाँ पे कैंडल आई है, बाद में आई है, बट ये फेयर वैल्यू गैप है। अब जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होगा, तो प्राइस होगा कि इंस्टीट्यूट उस प्राइस पॉइंट को फेयर वैल्यू गैप में दोबारा प्राइस लेके आएंगे, ताकि एफिशिएंटली प्राइस डिलीवर कर सके या उस रेंज में दोबारा अच्छे से बाय कर सके। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा ये चीज़ देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, प्राइस दोबारा आया, नो मैटर वट। अभी के लिए हम ये चीज़ नहीं देखेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अभी के लिए दिस इज एन फेयर वैल्यू गैप, ओके। नाउ दिस इज ऑल्सो हेयर एन फेयर वैल्यू गैप, दिस इज ऑल्सो एन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और यहाँ पे अलग से अब मैं एक मार्क कर देता हूँ कि दिस इज ऑल्सो एन फेयर वैल्यू गैप। बीच बीच में मैं कुछ छोड़ भी रहा हूँ जो बहुत ईजी आइडेंटिफाई करने, वो आप लोग कर लोगे, ठीक है। जैसे ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल की विक है, ठीक है, बट इस कैंडल ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। अब हमें मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या प्राइस ट्रेड हुआ है, दिस इज ऑल्सो एन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये वाली कैंडल यहाँ पे आई हुई है, लेकिन हम अपना मेजरली 3 कैंडल्स के बीच में वो चीज़ देखेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप का ब्रेक हुआ, ये एक इनवर्स FVG बन गया, ठीक है।
इन्वर्स की मतलब कोई भी आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप लोगों ने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, ठीक है। अब प्राइस ने इसको तोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ दिया, तो ये अब एक IFVG बोला जाएगा, इनवर्स ऑफ एन FVG, ठीक है। सो लाइक इनवर्स ऑन FVG का मैं आपको एक एग्जांपल भी बना के दिखा देता हूँ कि हाउ डज इट लुक लाइक इनवर्स FVG। लाइक ये एक कैंडल है, दिस इज एन अनदर कैंडल, और उसके बाद ये कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो FVG है वो हो गया ये पार्ट, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि प्राइस आया, नो मैटर व्हाट की प्राइस कैसे कैंडल्स बना रहा है, प्राइस आया, ठीक है। प्राइस ने ये FVG ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब अगर प्राइस इस FVG के नीचे एक बड़ी ट्रेड होने लग गया, क्लोजिंग दे दी सेम टाइम फ्रेम में, ठीक है। लाइक अगर आप 1 आवर का चार्ट देख रहे हो तो 1 आवर में ही प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो आप इस FVG को एक ब्रोकन और इनवर्स FVG बोलेंगे, ओके। लाइक दिस इज एन नाउ IFVG, ठीक है, इनवर्स ऑफ एन FVG, ठीक है। अगर कोई भी फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाता है, सो लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सो यहाँ पे दिस इज मोर और लेस एन इनवर्स FVG, ओके। कि ये थोड़ा जूम इन भी करके दिखा दूंगा, ये देखो, ये FVG यहाँ पे मार्केट ने बनाया टिल दिस कैंडल, ठीक है। अब ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो यहाँ के लिए अब ये इनवर्स FVG का भी रोल करेगा, ओके। अब नियरली ये एक नॉर्मल FVG है, ठीक है। सो इसकी भी गाइस प्रैक्टिस करनी है नियर अबाउट, जहाँ तक आप 1 आवर टाइम फ्रेम में ईज रहेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा अच्छे से भी बनेंगे और फॉलो भी होंगे, ठीक है। जितना हो सके लेफ्ट में स्क्रीन को लाइक 1 आवर को देखो, स्क्रॉल करो, ठीक है। लेफ्ट में जितना 1 आवर का चार्ट स्क्रॉल हो सकता है मैक्सिमम, जहाँ तक भी 1 आवर स्क्रॉल हो सकता है, तो 1 आवर यहाँ तक स्क्रॉल हो जाएगा आपका नियर अबाउट 2 जैन तक, ठीक है। सो 2 जैन से फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा देखना स्टार्ट करना, ठीक है। कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, तो मार्केट को टाइम लगा होगा इस फेयर वैल्यू गैप तक आने में, ठीक है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, तो मार्केट को यहाँ तक आने में लगा होगा। दिस इज ऑल्सो फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मार्केट ने तभी की तभी मिटिगेट कर दिया। दिस इज ऑल्सो एन फेयर वैल्यू गैप, दिस इज ऑल्सो एन फेयर वैल्यू गैप, और जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो ये इनवर्स बन गया, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ तक, ओके। विक्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वी नीड अ प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग। बॉडी क्लोज नहीं हुई तो ये स्टिल यहाँ तक भी फेयर वैल्यू गैप है। एक अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ओके। मार्केट ने यहाँ तक बॉडी क्लोजिंग नहीं किया है, तो हम इसको अभी भी एक फेयर वैल्यू गैप ही कंसीडर कर रहे हैं, ओके। बट द टाइम मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। नाउ दिस इज एन इनवर्स ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, तब तक मार्केट इसके ऊपर है। उसके बाद ओके, इस एग्जांपल में भी मार्केट नीचे की तरफ आ गई, उससे कोई इश्यू नहीं है, हमें वो सब नहीं देखना है। लेकिन मैं एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो इसको हम इनवर्स कंसिडर कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर माय टाइम गाइस, ओके। आज मैं थोड़ा लाइक कुछ बहुत ज़रूरी काम है, मुझे 1-2 क्लासेस लेनी है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस चलती है मेरी, एंड आई ऑल्सो हैव रजिस्टर्ड ऑन अ ऐप, ठीक है। सर्टिफाइड ऐप पे मैंने रजिस्टर किया हुआ है, तो वहाँ से मैं लोगों को ट्रेडिंग क्लासेस देता हूँ। सो अभी नियर अबाउट मेरी थोड़ी देर में क्लास है, सो आप लोग ये देखिए, ठीक है। मार्क करना सीखिए व्हाट इज़ अ फेयर वैल्यू गैप एंड व्हाट इज़ अ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। सो क्या करना है, बिल्कुल स्क्रीन के लेफ्ट तक जाना है, और उसके बाद आपको डाटा मिलेगी 2 जनवरी तक, तो वहाँ तक देखना है कि हाउ फेयर वैल्यू गैप दिखता कैसा है, और उसके बाद जब प्राइस उसमें आता है क्या बिहेवियर करता है, और जब उसको ब्रेक करता है तो क्या बिहेवियर कर रहा है।
प्राइस बिहेवियर देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है यहाँ एफवीजी बना तो वॉज दिस अ स्ट्रॉन्ग एफवीजी, क्योंकि रिजेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग आई, ठीक है। अगर मार्केट इस एफवीजी को मान लीजिए दिस इज एन एफवीजी, इसको ब्रेक करके इन्वर्स बना दिया तो ये वीक एफवीजी था, ठीक है। सो ये सारी चीजें देखो कि एफवीजी में आके इन्वर्स एफवीजी क्रिएट करके मार्केट कैसा प्राइस बिहेव कर रही है, एफवीजी में कैसा बिहेव कर रही है। सो यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड क्लियरेंस फॉर दिस, ओके। So that's all for my time guys. Please like this video, share and subscribe, and जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख के आइए, क्योंकि फिर ये वीडियो देखने का कोई यूज नहीं रहेगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर माय टाइम गाइस, थैंक यू एंड यू आर वेलकम, एंड प्लीज शेयर सब्सक्राइब, एंड जितना हो सके वीडियो को ध्यान से देखें। और असाइनमेंट गाइस, असाइनमेंट आर वेरी मैंडेटरी, सो आप लोग असाइनमेंट को भी बहुत अच्छे से फॉलो करो और पूरा असाइनमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में असाइनमेंट की पीडीएफ वगैरह आप लोग डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं थोरोली सबकी चेक करूंगा और बता दूंगा कि किसने क्या मिस्टेक किया और क्या नहीं, ओके। ओके, थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर माय टाइम। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।